यह संवाद आत्मा और अनात्मा से संबंधित है। यह संसार क्या है और हम कौन हैं, सत्य क्या है और असत्य क्या है, यही जानना है, यही समझना है। इसी के लिए यह सत्संग है। सारी दुनिया की बात सुन लिए, सीख लिए, लेकिन जिस बात को सुने बिना, जिस बात को समझे बिना सब समझना, सब सुनना व्यर्थ है, वही बात मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूं। भगवान श्री राम ने अपने प्यारे भक्त हनुमान जी को उपदेश दिया है। वही उपदेश मुक्तिकोपनिषद है। हनुमान जी ज्ञानियों में शिरोमणि थे। समग्र शास्त्र विशारद थे। कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं जिस धर्म ग्रंथ का उन्होंने अध्ययन नहीं किया था। भगवान को इस बात का पता था कि मेरा प्यारा भक्त हनुमान दुनिया के समग्र शास्त्रों को तो पढ़ लिया है, समझ लिया है, लेकिन आत्मशास्त्र नहीं पढ़ सका है। जिस शास्त्र को पढ़े बगैर एक दिन समग्र शास्त्र का ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और हनुमान जी को उपदेश दिया, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथे विकिम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल। अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंतर की ज्योति की खोज करो। अंतर में किसकी ज्योति है? सूर्य की, चंद्रमा की, तारे की, अग्नि की। हमारे अंदर में जो ज्योति है, जिस ज्योति की दो किरणें दोनों आंखों होकर बाहर निकलती है, तो बाहर संसार का ज्ञान हम लोगों को होता है। वह ज्योति किसकी है? तो आप लोग उस ज्योति के विषय में जानने का प्रयास करें। अंदर में वह किसकी ज्योति है? जिसकी ज्योति की बिल्कुल पतली पतली दो किरणें बाहर निकलती है,
तो कहाँ आसमान में सूरज है, कहाँ चंद्रमा है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ जंगल है, सब कुछ दिखने लग जाता है। वह अंदर में जो ज्योति है, वह ज्योति किसकी है? कौन देवता अंदर में बैठा है, जिस देवता के अंदर से वह ज्योति निकल रही है? उसी देवता का नाम आत्मदेव है, अर्थात वह देव हम ही हैं। हमारी ही ज्योति आँख के माध्यम से बाहर निकलती है तो हमें बाहर का ज्ञान होता है। हमारी ही ज्योति कान में आती है तो कान शब्द विषय का ज्ञान करता है। हमारी ही ज्योति जीभ में प्रवेश कर जाती है तो चमड़े की जिह्वा रस का ज्ञान करती है। हमारी ही ज्योति पैर में प्रविष्ट करती है तो हड्डी और मांस का यह पैर उछलने कूदने लग जाता है, इधर उधर करने लग जाता है। हमारी ही ज्योति हमारे हाथ में आती है तो हाथ से काम होने लग जाता है। कहने का अभिप्राय, हमारी ही ज्योति हमारी देह में काम करती है, हमारी इंद्रियों में काम करती है तो हमें संसार के विषयों का ज्ञान होता है। हमारे अंदर में जो ज्योति है किसी दूसरे की ज्योति नहीं है, हमारी ही ज्योति है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, उसी आत्म ज्योति की खोज करो, उसी ज्योति के दर्शन से, उसी ज्योति की प्राप्ति से स्वतः समग्र शास्त्र का ज्ञान हो जाता है। किसी भी पुस्तक को पढ़े बगैर, किसी भी ज्ञान को सुने बगैर आत्म ज्योति का दर्शन होते ही सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सारा शास्त्र उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा हो जाता है। उपनिषद ग्रंथ में एक दृष्टांत देखने को मिलता है। एक बार सारी इंद्रियों में बड़ा भारी विवाद हुआ। हम नहीं रहेंगे शरीर में तो शरीर नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो शरीर नहीं रहेगा। आँख कहे कि हमारे रहने से ही शरीर है, कान कहे हमारे रहने से शरीर है। इस प्रकार से सारी इंद्रियां अपना अपना वर्चस्व दिखाने लगी। इस शरीर के भीतर से आत्मा सब सुन रही थी। आत्मा कहती है कि ठीक है, तुम्हारे रहने से शरीर नहीं रहेगा तो एक एक करके निकलो, निकल जाओ सब। सारी इंद्रियां एक एक करके शरीर से बाहर निकल गई। तो भी शरीर मरा नहीं, ज्यों का त्यों ही रहा। सारी इंद्रियों का अभिमान गलित हो गया। तब आत्मा कहती है, अब तुम लोग आ जाओ इस शरीर के अंदर। अब तो पता चल गया कि तुम लोगों के रहने से शरीर रहता है कि किसी और के रहने से शरीर रहता है। आ जाओ सब। सारी इंद्रियां पुनः शरीर में प्रविष्ट कर गई। अब आत्मा कहती है कि थोड़ी देर के लिए मैं इससे बाहर निकलती हूँ, तुम लोग आराम से रहो। आत्मा जैसे ही
इस शरीर से अलग होने लगी, वैसे सारी इंद्रियां क्रिया शून्य होने लग गई, निश्चेष्ट होने लगी। सारी इंद्रियां कहने लगी नहीं नहीं तुम नहीं जाओ, तुम्हारे रहने से ही शरीर है, तुम्हारे रहने से ही हम सब हैं, तुम्हारे बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। कहने का अभिप्राय प्रकाशमय तत्व, ज्ञानमय तत्व इस शरीर के भीतर में दूसरा कोई भी नहीं है, वह हम स्वयं हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, हे वायुसुत अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंतर की ज्योति की खोज करो, अर्थात अंतरात्मा की खोज करो। अंदर की ज्योति से तात्पर्य आत्म ज्योति, आत्म प्रकाश, आत्मा में प्रकाश है। हम लोग उतनी गहराई में नहीं जा पाते हैं, इसीलिए विविध उपासनाओं में लगे पड़े हैं। यदि इस विषय का ज्ञान हो जाए तो आगे जो छठ पर्व बिहार में आने वाला है, और धीरे धीरे यह पर्व बहुत राज्यों में बिहार के लोगों के द्वारा फैलता चला जा रहा है, तो उस पर्व पर किसकी उपासना करते हैं? उस पर्व पर सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। सूर्य भगवान आकाश में हैं, उनको बहुत तरह के फल दिखलाते हैं, उनको दीपक दिखलाते हैं, अगरबत्ती दिखलाते हैं, ना जाने क्या क्या दिखलाते हैं। यदि हमारे अंदर में आत्मा का प्रकाश नहीं हो तो क्या सूरज के प्रकाश को देख सकते हैं? हमारा ही प्रकाश आंख होकर के निकलता है, तब हम सूरज को देखते हैं। सूरज को दिखाने वाला प्रकाश हमारे अंदर में है, चंद्रमा को दिखाने वाला प्रकाश हमारे अंदर में है, और यह भी हम कह सकते हैं घट घट में व्यापक परमात्मा को दिखाने वाला प्रकाश भी हमारे ही अंदर में है। जो कोई रूह आपनी देखा सो साहब को पेखा। जो आत्म प्रकाश का दर्शन कर लेता है तो उसी प्रकाश से परमात्म प्रकाश का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। सबसे बढ़कर कौन है सृष्टि में? परमात्मा है। मैं तो सूर्य की उपासना करने वाले भक्तों से कभी कभी पूछता हूं कि तुम लोग बताओ, सूर्य भगवान के पिता का क्या नाम है? तो लोग जवाब नहीं दे पाते। मैं उनसे पूछता हूं, जिनकी उपासना करते हो उनका परिचय भी नहीं जानते, उनके खानदान का नाम नहीं जानते। सूर्य भगवान के पिता का क्या नाम है? सूर्य भगवान के पिता का नाम है कश्यप मुनि। कश्यप मुनि का बेटा सूर्य है। कश्यप मुनि के पिता का नाम क्या है? उनके पिता का नाम है मरीचि ऋषि। मरीचि ऋषि के पिता का नाम क्या है? ब्रह्मा जी।
अब ब्रह्मा जी के पिता का क्या नाम है? तो विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान किससे बने हैं, किससे प्रकट हुए हैं? ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश किससे बने हैं? परम प्रभु परमात्मा से। परमात्मा से ही तीन शक्ति प्रकट हुई। एक शक्ति से सर्जन होता है, एक शक्ति से पालन होता है, एक शक्ति से संहार होता है। तो सबसे बढ़कर कौन हुए? परमात्मा। उस परमात्मा का दर्शन किस प्रकार से होता है? उस परमात्मा का ज्ञान किस ज्ञान से होता है? उस परमात्मा का ज्ञान आत्मज्ञान से होता है। उस परमात्मा का दर्शन आत्म प्रकाश से होता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जो कोई रूह आपनी देखा सो साहब को पेका। एक सूफी संत ने लिखा, इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना। इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर। खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। हमारे अंदर वह प्रकाश है जिस प्रकाश से हम अपना भी ज्ञान कर सकते हैं और अपने से संबंधित परमात्मा का भी ज्ञान कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, अत्यंत यत्नवान होकर तो अपने अंदर की ज्योति की खोज करो, अर्थात आत्म प्रकाश का तलाश करो। उसी प्रकाश से ज्ञान होता है। अपना ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान के लिए, जिस ज्ञान से अपना ज्ञान होता है और अपने से संबंधित परमात्मा का ज्ञान होता है, इसी ज्ञान के लिए जनक जी पूछते हैं, कथं ज्ञानमवाप्नोति। हे गुरुदेव, आप कृपा करके बतलाइए कि वह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। पुस्तकी ज्ञान के लिए नहीं पूछ रहे हैं। यदि यह ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ तो सब ज्ञान एक दिन अज्ञान में बदल जाएगा। एक साधु घनघोर जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और व्याकरण का एक धातु डुक्रिय करने, इसका अभ्यास कर रहा था। किसी भी शब्द की सिद्धि के लिए बहुत सारे सूत्रों को लघु सिद्धांत कौमुदी से, सिद्धांत कौमुदी से याद करना पड़ता है। एक एक शब्द को सिद्ध करने के लिए कभी कभी 20-20 सूत्र का समावेश कराना पड़ता है। 20-20 सूत्र के माध्यम से एक एक शब्द सिद्ध होता है। तो बहुत धातु के सूत्रों में से एक सूत्र का नाम डुकरे करने। 90 साल की उम्र उस महात्मा की। पुस्तकी ज्ञान से उनको इतना प्रेम था कि मरने के समय भी उसी में लगा पड़ा था। पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, रट रहा है डुकरी करने, डुकरी करने, डुकरी करने। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो एक एक सूत्र को 20-20 बार रटते थे। एक एक दिन में 50-50 सूत्र को रटते थे।
तो वह वृद्ध महात्मा पैर के नीचे इस धातु को रट रहा था। उसी होकर के श्री मदाद्य शंकराचार्य चले जा रहे थे। आचार्य शंकर की उम्र उस वक्त 16 साल की थी और धातु रटने वाला महात्मा की उम्र 90 साल। आचार्य शंकर खड़े हो गए, देख रहे हैं बुढ़ा मरने के समय व्याकरण का सूत्र रट रहा है। कुछ दिन के बाद इनके सामने यमदूत आने वाला है, काल पहुंचने वाला है, उठा करके ले जाएगा। उससे बचने का कोई उपाय नहीं कर रहा है। पुस्तकी ज्ञान से इतना प्रेम, दुनिया में हमको लोग विद्वान समझे, इसके लिए सूत्र रट रहा है। आचार्य शंकर उस वृद्ध साधु से कहते हैं, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करने। जब अंत काल आ जाएगा, इस शरीर से प्राण पयान करने लग जाएगा, काल मूर्तिमान होकर के ले जाने के लिए खड़ा हो जाएगा, तो नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करने, ये शास्त्रीय ज्ञान रक्षा नहीं कर पाएगा। इसीलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूढ़ बुद्धि के लोग, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। भजन करने से तुम्हारा कल्याण होगा, भजन करने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान से कल्याण होता है। पुस्तकी ज्ञान से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है। भगवान श्री राम ने दूसरे मंत्र में हनुमान जी से कहते हैं, अधीत्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्रान्यनेकशः ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पाक रसम यथा। वह जिन्होंने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, पुराणों का अध्ययन कर लिया है, वेदों का अध्ययन कर लिया है, सब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है और आत्मशास्त्र का अध्ययन नहीं कर पाया, ब्रह्म तत्व न जानाति, सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त परमात्मा का यदि ज्ञान नहीं कर पाया, अब परमात्मा का ज्ञान कराने वाला जो आत्मज्ञान है वह ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया, तो दर्वी पाक रसम यथा। संस्कृत में कलछी को दर्वी कहते हैं। कलछी दाल में भी घूमती है, खीर में भी घूमती है, सब्जी में भी घूमती है, और उनसे पूछिए कि दाल में नमक है कि नहीं है, खीर में चीनी है कि नहीं है, सब्जी में हल्दी पड़ी है कि नहीं पड़ी है, कोई जवाब नहीं। घूमती है सब में, लेकिन ज्ञान किसी का नहीं, स्वाद का पता किसी का भी नहीं। उसी तरह से समग्र शास्त्रों में दिमाग तो घूमता है, लेकिन यदि आत्मशास्त्र का अनुसंधान नहीं हो सका, दर्वी पाक रसम यथा, वह आदमी करछी के समान है, सब में घूमता है, सब कुछ पढ़ता है, लेकिन अपने को ही नहीं पढ़ पाया कि हम कौन। गुरु महाराज के प्रवचन में बहुत जगह आया हुआ है, आदमी कहता है यह मेरी आँख है, यह मेरा कान है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा पैर है।
इससे सिद्ध होता है कि हम आंख नहीं है, आंख मेरी है, कान मेरा है, मेरा मन नहीं लगता, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, आज मेरा शरीर थक गया है, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, ये मेरा मेरा हम करते हैं। तो क्या हम आंख हैं? आंख हमारी है, कान हमारा है, शरीर हमारा, हम कौन है? बंगाली कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, आमी आमी करी बूझी ते न पारी, के आमी आमाते आछे की रता। मैं कहता हूं, मैं कौन हूं इसका कोई पता नहीं। हम कौन रत्न हैं इसका कोई पता नहीं। इसको जानना है, इसी को समझना है। यथार्थ में यही ज्ञान है। यह ज्ञान अभ्यास से प्राप्त होता है, साधना से प्राप्त होता है, भजन से प्राप्त होता है। हम कभी कभी भक्तों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य के रूप में 6 अध्याय और पद्म पुराण से वे 6 अध्याय भागवत में दिए गए हैं। तो भागवत के महात्म्य में भक्ति का प्रसंग आता है। एक बार देवर्षि नारद जी तीर्थों में भ्रमण करते हुए वृंदावन गए। वहां उन्होंने यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी नवयुवती को देखा। उस नवयुवती को चारों ओर से बहुत सारी सुंदरियां पंखा झल रही थी। वह नवयुवती इस प्रकार से बहुत सारी सुंदरियों के द्वारा सेवित होने पर भी संतुष्ट नहीं थी, जोर जोर से रुदन कर रही थी। देवर्षि नारद जी के मन में हुआ, देखने में तो बड़ी सुंदरी है और बहुत सारी सुंदरियां इनकी सेवा भी कर रही हैं, फिर भी क्यों रो रही है? देवर्षि नारद जी वहां गए और देखा कि उस सुंदरी के सामने ही 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। लेकिन देखकर ही वहां से चलने लगे, कुछ बोले नहीं। तो परम सुंदरी नवयुवती देवर्षि नारद जी से कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधो, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ ठहर जाइए, मेरी चिंता का आप दूर कर दीजिए। देवर्षि नारद जी वापस हुए, वहाँ ठहर गए और पूछने लगे कि देवी तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? और चारों ओर से सुंदरियां जो पंखा झल रही हैं, ये सब कौन हैं? और तुम्हारे सामने जो 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, उनका क्या नाम है? वह परम सुंदरी बतलाती है कि मेरा नाम भक्ति है। और चारों ओर से सुंदरियां जो पंखा झल रही हैं,
इसमें से किसी का नाम गंगा है, किसी का नाम गोदावरी है, किसी का नाम यमुना है, किसी का नाम सरस्वती है। ये सारी पवित्र पवित्र नदियां हैं जो हमारी सेवा में हैं। देखिए भक्ति की क्या महिमा है। भक्ति की सेवा में धरती पर की सारी पवित्र नदियां सदैव रहती हैं। लेकिन लोग भक्ति नहीं करेंगे, नदी में जरूर चले जाएंगे स्नान करने के लिए। वह आसान है, भक्ति करना आसान नहीं है। फिर वह सुंदरी कहती है कि दो वृद्ध पुरुष जो लेटे हुए हैं वे दोनों हमारे बेटे हैं। चिंता इसी बात की है कि मैं नवयुवती और मेरा बेटा वृद्ध हो गया है। ये दोनों मेरे बेटे हैं। तो नारद जी ने कहा इनका क्या नाम है? तो सुंदरी कहती है इन दो में से एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। तो देवर्षि नारद जी चकित हो गए कि भक्ति के बेटे का नाम ज्ञान और वैराग्य है, लेकिन वहां पर दोनों सोया हुआ है, मूर्छित पड़ा हुआ है। महाराज आप कृपा करके दोनों को जगा दो, दोनों बेटे को जगा दो। इसी बात की चिंता है। मैं नवयुक्ति, मेरा बेटा वृद्ध, और उसमें भी सोया पड़ा है, जगता ही नहीं, इसको जगाओ। देवर्षि नारद जी उन दोनों के कान में वेद पढ़कर सुनाने लगे। लेकिन वेद के ऋचाओं को सुनकर भी दोनों जगे नहीं। उपनिषद सुनाने लगे और बहुत सारे पुराण सुनाने लगे, संहिता सुनाने लगे, गीता रामायण सुनाने लगे, बहुत कुछ सुना गए। लेकिन ये दोनों कभी कभी आंखों को खोल देते थे और फिर आंखों को बंद कर लेते थे। नारद जी के मन में हुआ क्या बात है कि इतना सब कुछ सुना गया तो भी ये जग नहीं रहा है, अब क्या उपाय करो। बड़े चिंतित हुए और उन्होंने भक्ति माता से कहा कि माता आप चिंता नहीं करो, यदि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, इन दोनों को जागृत करके मैं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूं इसके लिए, तप करने के लिए। और देवर्षि नारद जी चले गए बद्र का आश्रम। वहाँ सनकादि ऋषि से उनकी मुलाकात हुई। सनकादि ऋषि ने कहा आप बड़े व्यग्र, बड़े चिंतित लगते हैं, क्या बात है? तो यमुना तट पर की सारी घटना सुना गए। महाराज सब कुछ सुना गए तो भी दोनों जगे नहीं, इसका क्या मतलब है? सनकादि ऋषि ने कहा नारद जी पुस्तकी ज्ञान से यथार्थ में आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता है। पुस्तक पढ़ने से, पुस्तक सुनने से आत्मज्ञान नहीं होता है। पुस्तक के पढ़ने से, पुस्तक के सुनने से संसार से वैराग्य प्राप्त नहीं होता है। तो नारद जी ने कहा तो कैसे होता है? कहा इनको सत्संग सुनाओ। यह भागवत क्या है? यह सत्संग है। भागवत में संत और भगवंत का चरित्र है। सत्संग सुनाओ इनको। सत्संग क्या है?
प्रथम भगति संतनकर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। सत्संग जो है यथार्थ में भक्ति है। भक्ति करने से ज्ञान जागृत होता है, वैराग्य जागृत होता है। सबके अंदर में ज्ञान है, सबके अंदर में वैराग्य है, लेकिन बिना भक्ति किए ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं होता है। इस कथा को सुनने से यह ज्ञान होता है कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति करेंगे तो ज्ञान भी होगा और वैराग्य भी होगा।